हेलो दोस्तों, मैं आपको संस्कृत में अनुवाद किस तरह से बनाना है लट लकार वर्तमान काल के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धातु रूप कैसे होता है और सब्जेक्ट के आधार पर किस तरह से हम लोग अनुवाद बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पढ़ धातु का रूप जो लट लकार में है वर्तमान काल में। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष में एक वचन में पठती, द्विवचन में पठत और बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष में होता है पठसी एक वचन, द्विवचन में पठथ और बहुवचन होता है पठत। उत्तम पुरुष में होता है पठामी, पठाव, पठाम। तो ये बातें हो गई पढ़ धातु का रूप। अब हम बात करते हैं प्रथम पुरुष में श और सा, जिसका अर्थ होता है वह होता है एक वचन में। द्विवचन में होता है तौ और ते, वे दोनों। बहुवचन में ते और ता, वे सब। ये ब्रैकेट के अंदर जो है सा ते ता, ये जो होता है स्त्रीलिंग के लिए होते हैं, और ब्रैकेट के बाहर जो है आपका स तौ ते, ये होता है पुल्लिंग के लिए यानी पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो त्वम माने होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों जो कि द्विवचन में, युवम मतलब होता है तुम लोग या तुम सब जो कि बहुवचन में होता है। अहम जो कि उत्तम पुरुष में होता है एक वचन में, इसका अर्थ होता है मैं। अवाम का अर्थ होता है हम दोनों जो कि द्विवचन में है। वयम का अर्थ होता है हम लोग या हम शब्द जो कि आपको बहुवचन में है। तो ये हो गया आपको शह तौते किस वचन किस पुरुष में होते हैं वो हो गया, पढ़ धातु का रूप हो गया। अब हम आपको बताएंगे संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएंगे। सो अब हम एक एक चीज़ को हम गौर करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा वह किताब पढ़ता है, तो वह का संस्कृत होता है श, किताब का हो जाता है पुस्तकम, और सह चूंकि जो है प्रथम पुरुष एक वचन में होते हैं और इसके साथ जो आप देख रहे हैं पठती होता है, इस कारण जो होता है इसका अनुवाद हो जाएगा सह पुस्तकम पठती। यानी कहने का मतलब कि जो सब्जेक्ट जिस पुरुष और जिस वचन में होगा उसका भर्ब यानी कि क्रिया जो होता है उसी वचन और उसी पुरुष में होना चाहिए। अब उसके बाद आता है वह किताब पढ़ती है, तो वह जो है यहाँ पर लड़कियों के लिए हो गया, इसलिए सा पुस्तकम पठती। उसके बाद आते हैं वे दोनों किताब पढ़ते हैं या पढ़ती है, तो वे दोनों तो पुस्तकम पढ़ता, ये जो हो गया लड़का के लिए, और ते पुस्तकम पढ़ता ये हो गया लड़की के लिए। यानी कि यहाँ पर जो होता है आपको कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जो होता है चेंज हो जाता है, क्योंकि लड़की के लिए ते हो जाता है और लड़का के लिए तो हो जाता है। उसके बाद आते हैं वे सब संस्कृत पढ़ते, वे सब का संस्कृत होता है लड़का के लिए ते, संस्कृत का संस्कृतम पठन्ति, जो कि बहुवचन में है इसलिए भर्ब भी जो होगा वो बहुवचन में होगा। ता लड़कियों के लिए होता है संस्कृतम पठन्ति। हम बात करते हैं तुम रामायण पढ़ते हो, तो तुम का संस्कृत हो जाता है त्वम, रामायण का होता है रामायणम, और चूंकि त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन में है इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन में पढ़ धातु का रूप होगा पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठथ, चूंकि तुम दोनों जो है मध्यम पुरुष द्विवचन में है इसलिए इसका भर्ब यानी कि क्रिया जो होगा वो भी मध्यम पुरुष द्विवचन में होगा। उसके बाद हम आते हैं तुम सब स्कूल में पढ़ते हो या पढ़ती हो, यहाँ पर लड़का हो या लड़की तुम सब का यूयम ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे यूयम विद्यालय पठत, क्योंकि युवम जो है आपको मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष और बहुवचन में होते हैं, इस कारण इसका रूप हो गया पठत। मैं रोज नहीं पढ़ता हूँ, तो अहम रोज का होता है प्रतिदिनम, नहीं का होता है नौ, और अहम जो है आपको उत्तम पुरुष एक वचन में होता है इसलिए इसका पढ़ना का हो जाएगा पठामी। तो अहम पुस्तकम प्रतिदिनम न पठामी। हम दोनों सुबह में पढ़ते हैं। अवाम प्रातः काले पठाव, अवाम मतलब होता है हम दोनों, सुबह में यानी प्रातः काले, और आम जो हो गया आपको उत्तम पुरुष द्विवचन में होगा इसलिए इसका धातु रूप यानी कि भर्ब जो हो गया पठाव। क्या हम लोग रात में पढ़ते हैं, तो क्या का हो जाता है कि हम लोग का होता है वयम, रात में यानी कि रात्रि काले, और पढ़ धातु का रूप हो जाएगा पठाम, क्योंकि वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन में और उत्तम पुरुष बहुवचन में पढ़ धातु का रूप होता है पठाम। धन्यवाद।